करके फैसला किया जाए। लेकिन इसके बावजूद बड़ी पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत है, जमात इस्लामी है या पीडीएम की तमाम जमातें हैं, इस सिलसिले में अगर उनकी कोई तजावीज़ हो, एजेंडा होता है हर मीटिंग का, कोविड नंबर 1 हो सकता है। फिर हाई अलर्ट आपके इल्म में, ख़तरा हमारी सरहदों पे मंडला रहा है। हिंदुस्तान आया रोज़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलवस पाया जाता है, जिसका डोजियर ISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने इस पे बैठ के बात भी की है और डोजियर उनके हवाले भी की है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे रॉ और हिंदुस्तान है। हम उसे कंडेम भी करते हैं। आया पोजीशन बैठे इस इशू पे भी हुकूमत का साथ दे। ये पाकिस्तान का मसला है, ये हुकूमत या अपोजिशन का मसला तो नहीं है। कश्मीर में मुसलमानों का जीना दोबार कर दिया गया है, ये भी एक नेशनल इशू है। कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करना है, हिंदुस्तान के तमाम तर इक़दामात की मज़म्मत करना और उसमें नई हिकमत अमली बनाना, इसमें भी अपोजिशन आए, बैठे, बात करे, तजावीज़ दे। कौमी इशूज़ हैं, इस पर कंसेंसस होना चाहिए। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तानी दरियाओं का पानी जो सिंध तास मुआहदा के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आए, उन दरियाओं पर बंद बांध के पाकिस्तान को सहरा बनाना चाहता है, बंजर बेअबान बनाना चाहता है, हमें भूखा और प्यासा मारना चाहता है। कौमी इशू है, इस पे अपोजिशन को आना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। इलेक्शन के हवाले से मैं तो कहूँगा कि सबक सीखना चाहिए हमारे सियासतदानों को, बच्चों से सबक सीखना चाहिए, अंडर 20 टीम से सबक सीखना चाहिए। वो क्रिकेट में खेलते हों, वो फुटबॉल खेलते हों, हॉकी खेलते हों, जीतने वाले की जीत को तस्लीम किया जाता है, हारने वाला अपनी हार तस्लीम करता है, शेक हैंड करता है, मुबारक देता है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का मुजाहरा करता है। सियासतदानों को भी करना चाहिए और जो खला है यकीनन है इलेक्शन रिफॉर्म्स, उस पे आए, बैठें, बात करें। इकनॉमिक क्राइसिस अगर इस मुल्क में, जो कि यकीनन है, और हमारा कहना यह है कि ये तमाम तर गुज़श्ता हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से, हम फिर कहते हैं कि वो आएँ, वो बताएं, तजवीज़ दें। अगर कोई अच्छे आइडियाज़ उनके पास हैं इस दलदल से निकलने के लिए, तो उसमें भी हम उनके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो बाकी रहा जलसे जुलूस, ठीक है, ये भी उनका एक राइट है, अपोजिशन का एक राइट है, जलसे जुलूस ज़रूर करें। हम किसी जलसे जुलूस से खाइफ नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जलसे जुलूस 2-3 माह के लिए सस्पेंड कर दिए जाएं, तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में कहते हैं। कोविड में आइसोलेशन है, पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, कम से कम इंटरेक्शन है। देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में उनकी हुकूमत है, मुकम्मल लॉकडाउन है, और यहाँ वो लाहौर में जलसा कर रहे हैं, मुल्तान में जलसा कर रहे हैं, गुजरांवाला में जलसे कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि एक ख़तरनाक ट्रेंड है, ये जो सेकंड फेज है कोविड का, ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अपोजिशन के अगर कोई मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उस पर बैठना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र दी है। लेकिन इससे हमारी कमज़ोरी भी ना समझा जाए कि हम उनसे डर के, खुदा से डरते हैं, चोरों, डाकुओं, बद किरदारों और बदकुमाशों से नहीं डरते। तो अगर कोई कहे कि हम डर के हमारी टांगें काँप रही हैं, टांगें उनकी काँप रही हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, जिनके दामन दागदार होते हैं। बाकी इस्तीफे, अच्छी बात है, इस्तीफे दे, लेकिन जो है वो भी जाएगा हाथ से। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ा दड़ा
इस्तीफ़े देने के ख़िलाफ़ है, वो भी इस्तीफ़े नहीं देंगे। मुस्लिम लीग के अंदर भी टूट फूट होगी। अखबारात में मैंने भी पढ़ा है, सुना है, मुझे पंजाब की सही सूरत हाल पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बहुत सारे लोग पंजाब के MP MNAs पंजाब गवर्नमेंट के साथ, पंजाब चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ राब्ते में, जो अपनी जमात की पॉलिसियों या बयानिए से इख्तलाफ करते हैं। मेरे पास कोई मुसद्दका इतला नहीं है, लेकिन उस हवाले से लेकिन मेरे पास इतला नेशनल असम्बली के हवाले से है कि नेशनल असम्बली के कुछ लोग वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। अपोजिशन जमातों के कुछ लोग राब्ते में हैं जो अपनी लीडरशिप के इस बयानिए के साथ इत्तफाक नहीं करते। तो अगर देने हैं तो प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, वेलकम, आए दें, हम इंतखाबात करवा देंगे। और अगर उन्होंने देने हैं इस्तीफ़े, शहबाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं, वो जेल में हैं, कहते हैं जी कि हम अपनी लीडरशिप को देंगे। दूसरा लीडर बगोड़ा है, एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी मुलज़म है, वो लंदन बैठा है। तो स्पीकर या नेशनल असम्बली का सेक्रेटेरिएट तो हर वक्त अवेलेबल है। तो मुस्लिम लीग वाले क्यों इतनी तकलीफ़ करते हैं कि जेल जाएंगे या लंदन इस्तीफ़ा देने जाएंगे या किसी तीसरे शख्स को इस्तीफ़ा देंगे? अगर देना है तो डायरेक्टली स्पीकर नेशनल असम्बली को दें, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को दें, ताकि उस पर काम हो अमली तौर पे और वो फारिग हों। तो ये सिर्फ एक दिखावा है कि इस्तीफ़े बड़े आ रहे हैं, हमसे सांभे नहीं जा रहे, संभाले नहीं जा रहे। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जबकि हकीकत का इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये कुछ मुझे इन 2 पॉइंट्स पे कहना था। अब अगर किसी दोस्त का सरार खान साहब, कल PID में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शिबली फराज साहब थे और उनका सरकारी तौर पे कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर राब्ता करेंगे तो पब्लिक के सामने करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बात करना चाह रहे हैं हुकूमत से करप्शन को छोड़ के, तो पार्टी में 2 आरा सामने नहीं आ रही कि लीडर कुछ कह रहा है लेकिन शिबली फराज साहब जो कुछ और कर रहे हैं। आपकी अपनी बात से भी कुछ शिबली साहब ने कोई एतराज़ नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर की एक ऑफ़र है, अगर वो बैठना चाहें, हम बैठने के लिए तैयार हैं, नेशनल इश्यूज़ पे बात करने के लिए तैयार हैं, मास वाए करप्शन केसेस के, नैब लॉज की अमेंडमेंट के, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्ड में ये चीज़ें कि इससे पहले फैटफ पे बैठने की कोशिश की गई और जो लोग बैठे उस वक्त अपोजिशन के, उन्होंने 32 नुकाती नैब लॉज की अमेंडमेंट का एक एजेंडा दिया। तो ये पहले हमने वाजे कर दिया कि नैब लॉज की अमेंडमेंट और करप्शन केसेस का खात्मा, कोई नया NRO वो नहीं होगा। इसके अलावा जितने इश्यूज़ हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स का इशू हो, महंगाई का इशू हो, इकनॉमिक क्राइसिस का इशू हो, कोविड का इशू हो, हिंदुस्तान के साथ इशू हो, कश्मीर इशू हो, हर इशू पे बैठना चाहते हैं और बैठना चाहिए। नेशनल इश्यूज़ पे पूरी कौम को बैठना चाहिए, सूरत हाल से पूरी कौम को आगाही होनी चाहिए और कौमी लीडरशिप को बैठना चाहिए और उन मसाइल पे कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके मुताबिक हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। सर ये बताइएगा, आप ये दावा करते हैं कि आपसे NRO मांगा जा रहा है, सर अपोजिशन के वो कौन कौन से लीडर्स हैं जो आपसे NRO मांग रहे हैं, सर उनका नाम क्यों नहीं बताया? दूसरा साथ ही ये भी बताएं कि NRO खान साहब तो कहते हैं कि जो पार्लिमानी पार्टीज के लीडर हैं अपोजिशन जमातों के, मेरे साथ तो नहीं बैठे। सर दावा आप कर रहे हैं, मेरे साथ तो नहीं बैठे, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है और वो डॉक्यूमेंट नेशनल असम्बली में शाह महमूद साहब ने तकरीर में दोहराया है। नेशनल असम्बली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उस पर बात हुई है। तो इस पे नाम लेने की क्या जरूरत, नाम सबको पता है। खान साहब कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। खान साहब NRO देखें, जब ऐसी नैब कोई कार्रवाई करते हैं तो नैब आजाद आ रहा है, तो उनके केसेस जो नैब में चल रहे हैं, तो खान साहब NRO कैसे देंगे? दूसरी बात यह है कि जो अगर गवर्नमेंट देखे ना, NRO इससे पहले हुआ है, केसेस पहले MQM के खिलाफ भी थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी थे, मुशर्रफ दौर में NRO लिया गया और ये NRO के मज़े लूटने वाले लोग हैं। एक दफ़ा ये मज़े लूट चुके हैं, फिर लूटना चाहते हैं। तो वो प्रेसिडेंट मौजूद है, NRO किस तरह, चाहे नैब में कन्विक्शन हुई हो, चाहे हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग हो,
सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग हो, नैब में मैटर पेंडिंग हो, अगर हुकूमत अपोजिशन बैठ के किसी बात पे इत्तफाक करती है तो कानूनी रास्ते जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ के टाइम निकाला गया निकल सकता है, लेकिन हम ये करने के लिए तैयार नहीं है और हमने कोई केस बनाया भी नहीं है। केसेस अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं तो नून वालों ने बनाए हैं, तो नून वालों के खिलाफ हैं तो पीपल्स पार्टी वालों ने बनाए। अदालतों में केसेस हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में केसेस हैं, नैब में इंक्वायरीज हैं, हमने किसी को नहीं कहा कि इसकी करें इसकी ना करें। अल्लाह ना करे, हम देना ही नहीं चाहते, हम इस पे सोचना ही नहीं चाहते, हम इस पे बात सुनना ही नहीं चाहते, हम कोई चीज इस पे कमिट करना ही नहीं चाहते। एनआरओ नाम से हम एलर्जिक हैं। खान साहब ये बताइएगा कि मुल्तान जलसा रोकने की पहले भरपूर कोशिश की गई और फिर आखिर वो जलसा हो गया। अपोजिशन अब कह रही है कि मीनार पाकिस्तान में भी जलसा होगा और उसके लिए भी इजाज़तनामे का भी मसला है, वो भी नहीं हो रहा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला बना दिया गया शेख रशीद साहब को। तो मुबारक हो अलियान पिंडी को यार, खुशी की बात है, मुबारकबाद देता हूँ सारे दोस्तों को, और आप कबूल तो करें यार। दो चीजें इस पे सामने आ रही, क्या शेख रशीद साहब को सिर्फ अपोजिशन को कुचलने के लिए लाया गया है या भारत को धमकाने के लिए लाया गया? आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है सही फैसला है प्राइम मिनिस्टर का और बरफक्त फैसला है, और इंटीरियर मिनिस्टर की जो जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ख्याल में वो बेहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीआईए के ये जो परवाज़ें थी उस पर दिसंबर तक पाबंदी लगाई गई थी यूरोपीय यूनियन की जानिब से, जबकि अब जब के दिसंबर ख़त्म हो रहा है और इस हवाले से जो बातचीत है वो भी मेरे ख्याल नहीं हो सकी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वर्जन अटलांटिक जो है उसको इजाज़त दे दी गई है ब्रिटिश के बाद। पाकिस्तानी तैयारों को यूरोप के लिए या बरतानिया के लिए इजाज़त नहीं है, जबकि यहाँ पर जो है गैर मुल्की एयरलाइन उनको इजाज़त दी जा रही है, जबकि चेयरमैन पीआईए जो है ना उसकी भी इस हवाले से मुखालफत मौजूद है। तो क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से वर्जन को इजाज़त दी गई जबकि ब्रिटिश ऑलरेडी इजाज़त थी? एक मेरे भाई आपकी इतला के लिए अर्ज है कि एयर सर्विसेज एग्रीमेंट हुए हैं 2008 का एग्रीमेंट भी मौजूद है, उसकी रेटिफिकेशन 2020 में भी हुई है। डेजिनेटेड एयरलाइंस, हमारी डेजिनेटेड एयरलाइंस कौन कौन सी हैं? पीआईए है, एयर ब्लू है, इससे पहले शाहीन थी जो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। अब हमने नई सरीन एयर को डेजिनेटेड एयरलाइन डिक्लेयर की है, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी है, वो अपने 1 साल के ऑपरेशन डोमेस्टिक मुकम्मल कर चुकी है। अब वो इन कानून के मुताबिक, हमारी एविएशन पॉलिसी के मुताबिक नए तैयारों के साथ, अजाफी तैयारों के साथ वो नेशनल ऑपरेशंस कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो उसकी कैबिनेट ने इजाज़त दे दी। हमारा मुआहदा है हुकूमत बरतानिया के साथ 2008 में भी है, 1970 में भी है, 2020 में भी है कि अनलिमिटेड फ्रीक्वेंसी, जितनी जगह हम जाना चाहें, जितनी जगह वो आना चाहें, जितनी हमारी डेजिनेटेड एयरलाइंस उतनी उनकी डेजिनेटेड एयरलाइंस। तो वर्जिन अटलांटिक उनकी डेजिनेटेड है जिस तरह हमारी एयर ब्लू डेजिनेटेड है। अब अगर पाबंदी है तो ये बरतानिया की तरफ से पाबंदी नहीं है, ये इंटरनेशनल एजेंसी जी है, एयासा की तरफ से पाबंदी है, जो मेरे भाई ने सवाल की है। और आजकल हमने उन्हें इंगेज किया हुआ है। 10 तारीख को भी हमारी उन लोगों के साथ मीटिंग हुई है, इस 10 को टेलीफोनिक डिस्कशन हुई है, उन्हें हमने इंगेज किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जल्द हम आपको खुशखबरी भी सुनाएंगे और ये पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लॉस से कितना नुकसान है? लेकिन ये लॉस नफ़ा नुकसान की यहाँ बात नहीं है, बात तो एक पाबंदी लगी है। हम कानून के मुताबिक इजाज़त देने के, नई फ्रीक्वेंसीज देने के पाबंद हैं। अगर वर्जिन अटलांटिक को मिली, हमने खुद फाइल डिस्कस की, अप्रूव की कि हमारे एग्रीमेंट है कि उनकी, अगर हमारी 3 एयरलाइंस जा सकती हैं, अनलिमिटेड डेस्टिनेशंस पे जा सकती हैं, तो उनकी भी 3 एयरलाइंस आ सकती हैं और अनलिमिटेड फ्रीक्वेंसीज ले सकती हैं। तो ये एक कानून के मुताबिक जो बैनुल अक़वामी मुआहदा जात होते हैं
उन पे पाबंदी करनी लाजमी होती है। तो कोई हमने वायलेशन नहीं की, ना एक्स्ट्रा उन्हें कोई फेवर दी, एक एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन की। हाँ साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत जो है, पहली बार हमने देखा है कि हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात करना चाह रही है, अपोजिशन से उनको करीब लाना चाहती है या उनको खामोश करना चाहती है। उसके लिए दो पर्सनैलिटीज जो है वो चुनी गई हैं, एक गवर्नर पंजाब और दूसरा शेख रशीद अहमद। तो आप क्या समझते हैं, दोनों में से कौन से आप समझते हैं कि बेहतर अपोजिशन से डायलॉग करके कामयाब हो सकेंगे? देखें जी, दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं, और अगर एथोराइज किया गया है तो किसी बुनियाद पे किया गया है, तो जिससे भी बैठ के बात करना चाहें अपोजिशन, चलें हम ये भी ऑफ़र उन्हें किए देते हैं कि वो जिससे गवर्नमेंट में से जिसके साथ बैठना चाहते हैं, कि वो अगर कोई ज़ाती पसंद नापसंद की बात है तो हमारी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन नहीं। जब कल सर यहाँ पे जो PDM का जुलूस जा रहा है, यहाँ से कोई बड़ा जुलूस जा रहा है रावलपिंडी से, तो हुकूमत उनको रोकेगी या जाने की इजाज़त देगी? मेरे ख्याल में रोकने का तो कहीं डिस्कशन भी नहीं है और फैसला भी नहीं है कि हम रोकेंगे। हम इजाज़त नहीं दे रहे, कानूनी लिहाज से हम इजाज़त नहीं दे रहे। इजाज़त बावजह कोरोना नहीं दी जा रही, और जो लोग उसकी बिला इजाज़त करेंगे, जो कानून जितनी इजाज़त देता है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। रोकने के बारे में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं। हाँ साहब, ये थोड़ा सा बता दें कार्रवाई कब होगी? उन्होंने लाहौर में भी सॉरी जलसा करने जा रहे हैं, उसके बाद मुल्तान भी किया, तो FIR हुई है, रैली निकाली, उस पर भी FIR हुई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं लाई, सिर्फ पर्चे काटे जा रहे हैं। और गिरफ्तारी कब अमल में लाएगी या कमजोर? अब इस वक्त क्या समझते हैं कि हमारा जो कानून है इस वक्त कमजोरी का मुजाहरा कर रहा है? देखें जी, वायलेशन वो किए जा रहे हैं, FIR दर्ज होती जा रही हैं, FIR हो जाती है, बंदा बेल में जाता है, बंदा के ट्रायल होता है, सियासी FIR विड्रॉ भी हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो कहा गया कि जो वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कानून और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।